आज अज़मत वालदैन पर चंद बातें आपकी समातों की नज़र करनी है। आज के दिन इस मौजू के इंतखाब की मेन वजह यह है कि चंद दिन पहले मुझे एक दो वालिद की तरफ से कहा गया कि आप इस मौजू पर गुफ्तगू करें। और पिछले जुमे मैं सलाम पढ़ के फारिग हुआ तो एक साहिब ने मेरा हाथ पकड़ लिया, तो कहने लगे कि आफा साहब अगले जुमे लोगों को दसिया जे माँ प्यो नूं सताईदा नहीं है, रुलाईदा नहीं है। और ये सिलसिला सिर्फ़ एक दो बार नहीं मुझे कहा गया। ये मैं बागोवाल बयान करने के लिए गया तो उन्होंने ना नमूसे रिसालत उन्वान रखा हुआ था महफिल का, तो वहाँ पर मैंने जब गुफ्तगू की बयान किया तो जब मैंने कहा ना आखिरी सिर्फ दो तीन बातें हैं, तो एक बूढ़ा बाप जो है ना वो खड़ा हो गया। तो मुझे कहने लगा खड़े हो के ना, कहना मौलवी साहब है लोगों नूं दसो माँ प्यो नूं इस वेले सताईदा नहीं, माँ प्यो नूं इस वेले रुलाईदा नहीं। फिर ये चंद दिन पहले ही ना मैं बयान करने के लिए गया ये रेंजर रोड पर ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि वालदैन का ख़त्म पाक है। तो मैं वालदैन की अज़मत पर गुफ्तगू कर रहा था, तो जो वालिद साहबान बैठे हुए थे उनकी कैफियत बिल्कुल जुदागाना थी हैं। तो पीछे मैंने एक नौजवान को देखा तो वो ना आगे से दांत नकार रहा था। तो मैंने फिर उसको मुखातब करके कहा, मैंने कहा तू जो प्यो बनेगा ना फिर तेनू लगेगा पता कि यह गल्लां सुन के रोईदा या हसीदा है। मैंने उसी दौरान जो है ना वो मैंने गुफ्तगू छोड़ दी। मैंने कहा कि जहाँ पर ऐसे लोग बैठे हों वहाँ पर तो मैं गुफ्तगू नहीं करूँगा। मैं किहड़ा तुहाडे नाल कोई टुक टुकैया करके आया दा वां ते मैं तुहानूं इस तरह गल्लां सुनावां। फिर वो जो मोतबर अहबाब बैठे थे उन्होंने कहा लामा साहब आप गुफ्तगू शुरू रखें, लेकिन वो अपनी कमीनगी से बिल्कुल बाज नहीं आए, क्योंकि आपको पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर गैरत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है। तो मुझे जब ये मैंने सारा देखा तो पिछले जुमे जब एक साहिब ने मुझे हाथ से पकड़ के कहा ना कि आफा साहब अगले जुमे दसना तुसी इस वेले माँ प्यो ने नहीं सताईदा, माँ प्यो की शान की है, मकान की है, मरतबा की है। तो मैंने पिछले जुमे ही नीयत कर ली चलो अगली नशिश जो है ना वो अज़मत वालदैन के ऊपर होगी। लेकिन मैं एक बात सोचने पर बड़ा मजबूर हुआ, वो ये थी कि यार कैसा अजीब दौर आ गया है कि हुण माँ प्यो सानू आके कहंदे ने कि इन्हां नूं समझाओ। यानी कि वो किस कदर दबाव का शिकार हो चुके हैं और ज़हनी टेंशन का शिकार हो चुके हैं, और किस कदर एक घर के अंदर उनका एक लो लेवल बन चुका है कि अब वो हमें आके कह रहे हैं कि आंदे ने जुमा पढ़ने वास्ते तो इन्हों दस्यो सताईदा नहीं है, रुलाईदा नहीं है। ये एक बात याद रखना, ये जो मैं आपको बातें करने लगा हूँ ना, क्योंकि इसलिए मैंने कुरान सामने रखा है। मैं आपको 4-5 आयतें भी सुनाऊँगा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन भी सुनाऊँगा। एक बात अपने पल्ले बांध लो, वालिद हों या वालिदा हों, ये अगर तुमसे नाराज़ है ना, तुम जो कुछ भी हो, तुम्हें कोई कहे जी ये कुतब है, ये गौस है, ये वली है, ये बिजनेसमैन है, इसने ये किया, इसने वो किया, रब रसूल की बारगाह के अंदर तुम्हारी टगे की वैल्यू नहीं है, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। रात जब मैंने आला हजरत फाजर बरेलवी को पढ़ा, सुनो जरा, आला हजरत फाजर बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जेड़ा बंदा वालदैन का नाफरमान है, जेड़ा बंदा इनको सताने वाला है, इनको रुलाने वाला है, आला हजरत ने फरमाया असलन उसकी नमाज ही कबूल नहीं है।